1993 के मुंबई बम ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को दोषी करार दिया है। सलेम पर गुजरात के भरूच से मुंबई हथियार लाने और अभिनेता संजय दत्त को हथियार सप्लाई करने का गुनाह साबित हो गया है। मुस्तफा डोसा और अनीस इब्राहिम के कहने पर कुछ माल संजय दत्त को दिया था, कुछ सलीम कुर्ला को दिया था और कई लोगों को दिया था, और वो माल अबू सलेम के पूरे कंट्रोल में था, जो उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो माल सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। अबू सलेम को 2005 में प्रत्यर्पण के जरिए पुर्तगाल से भारत लाया गया था। सोमवार को सलेम की सजा पर बहस शुरू होगी, लेकिन उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। प्रत्यर्पण संधि के दौरान ये शर्त जो है भारत सरकार ने मान ली थी कि अबू सलेम को डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, सजाए मौत नहीं दी जाएगी, 25 साल से ज्यादा की सजा उसे नहीं दी जाएगी, किसी तीसरे देश को उसे प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा, और जिन 9 मामलों के तहत उसका प्रत्यर्पण किया गया है उसके अलावा किसी नए मामले के तहत उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जहां पे डेथ पेनल्टी नहीं है, तो उन्होंने रोल ऑफ स्पेशलिटी इन्वोक किया, जिसके तहत उन्होंने हमसे एश्योरेंस मांगी कि ही विल नॉट बी अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय डिप्टी पीएम थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, और उमर अब्दुल्ला डिप्टी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। दोनों की ओर से एक अंडरटेकिंग दी गई दैट उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में सलेम के अलावा 5 और आरोपी आज दोषी करार दिए गए हैं। मुस्तफा डोसा, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला खान, फिरोज रशीद और रियाज सिद्दीकी को अदालत ने दोषी पाया है। इस केस के 7वें आरोपी अब्दुल कयूम को कोर्ट ने बरी कर दिया है। प्रत्यार्पण संधि की वजह से दोषी करार दिए जाने के बावजूद अबू सलेम कड़ी सजा से बच जाएगा, लेकिन सोमवार को जब अदालत के सामने सजा पर बहस शुरू होगी तब सरकारी पक्ष मुस्तफा डोसा समेत अन्य 4 आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।